सनी देओल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। उसकी पहली फ़िल्म बेताब मेरे गेटी गैलेक्सी में लगी थी। भगवान कसम शर्ट बट सब फट गया था। उसको सब इतना ज़ोर से दबा रहे थे, सब इतना बोल रहे थे, "क्या काम किया रे! तुम तो ही मैन हो, तुम तो कमाल के हो।" और अल्टीमेटली ही केम रनिंग एंड ही सेड कि सर मुझे फ़ोन करना है घर पे। मैं तेरे को पहले ही बोला था कि शर्ट साथ में लेके आना। कमाल किया, कमाल किया। उनकी कौन-सी पिक्चर है जिसमें उसने कमाल नहीं किया है? तो उससे मेरा अटैचमेंट रहा है। चुप भी बहुत अच्छी गई है वहाँ आज। अब कल देखना है, कल। आप देखेंगे कि 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी उसका 1% या फिर 2% के लोग ही सिनेमा देखने आते हैं। यही बात रवि जी मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मैंने रेट कम क्यों रखे हैं। लोअर मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास लोग जो ₹1200, ₹800, ₹900 में देख नहीं पाते हैं, वो सब मेरे वहाँ आते हैं क्योंकि आई हैव द लोएस्ट रेट। तो वही मैं चाहता हूँ कि खाली थिएटर रखने के बजाय भर-भर के थिएटर रखो और एन्जॉय करो। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है हमारे साथ इंडिया के जाने-माने फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी। सर, गेडी गैलेक्सी हो या मराठा मंदिर हो, सनी पाजी का बहुत ही पुराना नाता है। गदर जब रिलीज हुई थी, एक प्रेम कथा, उसने तो इतिहास रच दिया था। और बॉर्डर हुँ। के दौरान हमने हालांकि मैं बचपन में सुना था कि बहुत कुछ भगदड़ मच गई थी। अब उनकी फिल्म आई है, नई फिल्म का नाम है चुप, द रिवेंज ऑफ एन आर्टिस्ट। क्या कहेंगे सर, किस तरह की तैयारियों के साथ आप इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं? ऑफ कोर्स आज नेशनल सिनेमा डे है, आपने भी दरिया दिली दिखाई है। आप हमेशा फिल्म के जो टिकट्स होते हैं सबसे कम रखते हैं, लेकिन आज उससे भी ज्यादा कम आपने रख दिया है। क्या कहेंगे सर, किस तरह की तैयारी चल रही है फिल्म को लेकर? सर मैंने तो मेरा कोई भी क्लास है ना ऊपर या नीचे 2 क्लास है, सभी का 75 रखा हुआ है। मैंने बाकी सब जगह पे देखा आइनॉक्स से लेके बाकी जितने मल्टीप्लेक्स है उसमें, उन्होंने उनका गोल्ड क्लास 400 किया है, 600 का 400 किया है। लेकिन उन्होंने 75 नहीं किया। यही तकलीफ है ना। हमारे तो कैंटीन के रेट भी सबसे सस्ते हैं। वहाँ 210 का समोसा, यहाँ पे ₹50 में बिकता है 2 समोसे। तो सब सब कुछ है लेकिन अब मेन बात पे आते हैं। चुप, चुप अगेन कनेक्टेड विथ ऑल ऑफ अस क्योंकि वो जो सब रिपोर्टर रिपोर्ट देते हैं, उसको एक आई क्रिटिक्स, कैन से जर्नलिस्ट। एक एक जर्नलिस्ट जो सब रिपोर्ट देते हैं, उसको एक सक्सेसफुली सबका एक के बाद एक मर्डर करते रहता है वो। एक इंसान जो मर्डर करता है सबका, उसका मर्डर करने की वजह ये है कि तुम क्यों इस तरह कर रहे हो? उसमें 2-3 कुछ चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, मैंने पिक्चर नहीं देखी एक फ्रेम, जो पब्लिक ने मुझे बताया मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वो सब को रिक्वेस्ट करते हैं, सनी देओल साहब बीइंग एन इंस्पेक्टर कि आप लोग थोड़ा इंटरव्यू बंद कर दो क्योंकि एक के बाद एक खून हो रहे हैं आपके। बाद में फिर वापस चालू करना। तो जी, वो सब लिखना बोलते बंद हैं कर नहीं, दीजिए। हाँ। नहीं लेकिन वो सब बोलते हैं नहीं हम इंटरव्यू कैसे बंद करेंगे? हम हमारी आज़ादी पे क्यों पैर रखाएँगे? हम तो इंटरव्यू चालू रखेंगे। फिर जब खून बढ़ जाते हैं, तब वही सब बोलने वाले, ये बोलते हैं नहीं अभी हमें इंटरव्यू बंद करना पड़ा, हमको हमारी जान का खतरा है। तो बाल्की साहब से ये उम्मीद नहीं थी। एक डायलॉग ये, तो ये कंट्रोवर्शियल ही हुआ ना। और सलमान जिन्होंने अभी आपने बताया वो पिक्चर में भी काम किया था, जो बहुत अच्छी जा रही जो मैं अभी तक चला रहा हूँ, सीतारामन, राइट? वही ना? सीतारामम फिल्म आई, एक महीने बाद हिंदी में आई सर। उनके जो हीरो है उनका इस फिल्म में भी है। हाँ, उनका उनका काम भी अच्छा है। लड़की का काम भी ठीक है, शी लुक्स वेरी सोबर, लव स्टोरी भी है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी कुछ ऐसी गड़बड़ है कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के साथ पब्लिक के सामने रखो तो पब्लिक समझ नहीं पाएगी। सर इसमें मैं क्लियर करना चाहूंगा। आप आपने जैसे कहा आपने फिल्म नहीं देखी है, आपको किसी का आपको रिव्यू आपको पता चला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने भी ये फिल्म देखी है। शुरुआत में देखिए 2 या 3 मर्डर होते हैं, तो सनी देओल इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, और इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो जो क्रिटिक्स हैं जो लिख रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ही वो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फिल्म के बारे में अभी आप मत लिखिए। अगर आप कोई भी नेगेटिव या किस तरह का भी रिव्यू देते हैं तो हो सकता है वो साइको किलर आपको मार देगा।
ये रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट बोलते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं कि हम क्यों करें। लेकिन उसके बाद अचानक और दूसरे दूसरे घटनाएं होने लगती है। ठीक है, जब घटनाएं होने लगती है तो ऑटोमेटिकली जो क्रिटिसिज्म गिल्ड ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, वो बोलता है हम अभी रिव्यू नहीं करेंगे जब तक इस मामले की पेशकश या सुनवाई या फिर कुछ नया निष्कर्ष नहीं निकल जाता। ठीक है, तो ज्यादा को पकड़ा ये नहीं जा बताया गया, सकता। ये बताया गया है और बहुत ही सही तरीके से सब एक आम आदमी, एक आम नागरिक भी समझ सकता है। हालांकि मैं फिल्म का बचाव नहीं कर रहा हूँ, आपका अपना अपना राय है, लेकिन मैं आपको ये बता नहीं, रहा हूँ, मेरी राय नहीं है आप ये प्लीज फिल्म देखिएगा। मेरी राय नहीं है, ये कोमल नाटा जी ने बताया है, जो मैंने उनका रिव्यू देखा, मैं तुम्हें रिव्यू भेज रहा हूँ, और कोमल नाटा जी ने बताया कि ये इस तरह का नहीं चलता। अच्छा मैं नहीं वो बोल रहा हूँ, मैंने तो एक फ्रेम नहीं देखिए, देखी अभी तक। हाँ, हाँ। तो कोमल नाटा पब्लिक नहीं है, कोमल नाटा एक फिल्म क्रिटिक है और मैं उनका हाँ, सम्मान करता हूँ, उनकी अपनी राय है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पब्लिक की जो ओपिनियन है वो आप एक बार जरूर देखिएगा कि क्या है। सनी पाजी जो अब आए हैं, क्या कहेंगे सर आप सनी पाजी को लेकर? आपका क्या यू नो ये एक्सपेक्टेशन है मेरा अभी? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पूरा फैमिली, धर्म जी से लेके दोनों बेटे, सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन खास करके सनी सनी देओल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। उसकी पहली फिल्म बेताब मेरे गेटी गैलेक्सी में लगी थी, और बहुत प्यार से आया था मैटनी में, बोला कि मनोज अंकल, डैडी ने बोला आपसे मिलने को आया हूं आपके पास, लेकिन मेरे को तो कोई पहचाना ही नहीं। मैं बोला इसका जवाब है मेरे पास। क्या? बोला पिक्चर देख तू। नहीं, मैं पिक्चर देखने नहीं आया, मैं पब्लिक के बीच में मेरी पिक्चर कैसी जा रही, मेरी कैसी जा रही हो तो देखेगा ना अंदर जाके। देख, पिक्चर खत्म होने के बाद तू बाहर जाके दिखाना। नहीं नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे को डरा रहे हैं? मैंने डरा नहीं रहा हूं, तेरा शर्ट फट जाएगा, घर से एक शर्ट मंगा के रख। अरे आप तो कुछ ज्यादा ही मेरे को चढ़ा रहे हैं। बोला जा तू जाके पिक्चर देख। बिलीव मी, पूरी पिक्चर देखी उसने गेटी में, बेताब। फिर आया मेरे रूम में पिक्चर खत्म होने के बाद, बोला कि अभी क्या करूं? बोले बाहर है, बाहर अंदर आने वाली पब्लिक भी है, शो हाउसफुल है, और अंदर से बाहर निकलने वाली पब्लिक भी है। मैं क्या करूं? बोले तू बाहर जा, तेरी गाड़ी तक जा, अभी 5-10 मिनट में तू वापस आ जाएगा। गया बाहर, भगवान कसम, शर्ट बट सब फट गया था, उसको सब इतना जोर से दबा रहे थे, सब इतना बोल रहे थे क्या काम किया, अरे तुम तो ही मैन हो, तुम तो कमाल के हो। और अल्टीमेटली ही केम रनिंग इन ही सेड के सर मुझे फोन करना है घर पे। मैं तेरे को पहले ही बोला था कि शर्ट साथ में लेके आना। नहीं, मैं आई नेवर थॉट कि मेरी पहली पिक्चर में मेरे मेरे को ये इस तरह सराहेंगे। बोला तेरी सभी पिक्चर में ये होने वाला है। उसके बाद गदर का प्रीमियर मेरे वहां हुआ, मराठा मंदिर। गदर में धमाल हुई, यहाँ पे बहुत धमाल हुई। वापस बोला कि ये तो कमाल हो रहा है आपके वहां। मेरा ऊपर वाला मालिक है, तेरी मेहनत काम कर रही है। फिर एक उसने अमरीश पुरी के साथ एक पिक्चर बनाई थी, मीनाक्षी शेषाद्री के वकील बने थे दामिनी, वो भी वकील था। हाँ, दामिनी। दामिनी। और दामिनी में भी उन्होंने कमाल किया, कमाल किया, कमाल किया। उनकी कौन सी पिक्चर है जिसपे उसने कमाल नहीं किया है? तो उससे मेरा अटैचमेंट रहा है। चुप भी बहुत अच्छी गई है वहां आज। अब कल देखना है, कल, आज तो सब अच्छी जानी है, 75 का रेट है। कल देखना है कैसे जी जी, जाती है। कल तो कल कल तो मैं सर रहूंगा। कल सभी की नजरें आपके थिएटर पे होगी, क्योंकि बिल्कुल सर। आपके थिएटर में रेट्स कम होते हैं सर बेसिकली, और बिल्कुल। सब जगह पे रेट्स बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं हाँ सर। ऑडियंस आपके थिएटर में कैसे अट्रैक्ट होती है और किस हिसाब से ऑक्यूपेंसी होती है। यस ओके, सर, कल मैं जरूर जरूर बात करूंगा आपसे कल सर। हाँ। सो और गाइस, बताए। आपने देखा क्या कहना है हमारे मुंबई के सुप्रसिद्ध हमारे एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी। उनका मानना है कि क्योंकि आज देश भर में मल्टीप्लेक्स चेन्स हो गए या फिर हर तरफ 75 रुपए के टिकट्स हैं, तो ऑक्यूपेंसी ऑटोमेटिकली हर जगह पर है। और इस रेट कम की वजह से आपको बता दूं सर, फिल्म का जो ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा है, भीड़ मची हुई सर, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तो सर आपकी भी है वो मैं रवि दूसरी जी, जगह पे अपनाई जा रही है। ये, यही बात रवि जी मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि मैंने रेट कम क्यों रखे हैं। लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग जो 1200 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपये में देख नहीं पाते हैं, वो सब मेरे वहां आते हैं, क्योंकि आई हैव द लोएस्ट रेट।
तो वही मैं चाहता हूं कि खाली थिएटर रखने के बजाय भर भर के थिएटर रखो और एंजॉय करो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। और मैंने देखा है कॉलेज के स्टूडेंट्स और हर तबके के लोग आ रहे फिल्म देखने के लिए। एक एक सीट भी अगर खाली कहीं मिल रहा है ना, उसको भी लोग फिलअप कर रहे हैं। ठीक पूरा है ना सर? हाउसफुल जा रहा है, क्यों 75 रुपए का टिकट एक सीट मिल रहा है मुझे बैठ के देखने के लिए, मैं देखूंगा। आप देखेंगे कि 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी उसका 1% या फिर 2% के लोग ही सिनेमा देखने आते हैं। अगर सभी को वजह हम वजह ले वजह आए। यही है, वजह यही है। और मैंने पहले भी कहा कि इसमें मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण डाहर, मेरी मीटिंग भी है अभी उनके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मैं जाने वाला हूँ अभी अंदर। तो उनका भी बहुत बड़ा मेरा मेरा मेरे को जो सपोर्ट किया है कि मैंने कम रेट रखे, तो उन्होंने कबूल किया, हाँ कम रेट रखो, हमने को पब्लिक बुलाना है, और वही कर रहे हैं हम, वही कर रहे जी हैं। जी। और कम रेट अगर दूसरे मल्टीप्लेक्स चेन में आ जाए नेशनल सिनेमा डे के दौरान, तो यही वजह है कि पब्लिक आ रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ओपिनियन दिया। बहुत अब वेलकम देखते हैं सर, कि बहुत वेलकम। आने वाले हफ्तों में फिल्म किस तरह बिजनेस करती है। धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। और मेरा अगला इंटरव्यू अभी तो डालो यार। डन डन सर, डन हाँ, गॉड ब्लेस यू, चलो डन टेक केयर। डन।